अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दरअसल मुनव्वर फारूकी पिछले दिनों हैदराबाद के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मुशीराबाद की एक जमा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा की। साथ ही वे एक मौलाना की भूमिका में भी नजर आए। जी हाँ, सही सुना आपने, एक मौलाना की भूमिका में भी नजर आए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुनव्वर फारूकी मस्जिद में एक कुर्सी पर बैठकर नमाजियों को इस्लाम और दीन की बातें बताते हुए नजर आ रहे हैं। वे एक भावपूर्ण बयान देते और तकरीर करते हुए नजर आए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इस लायक है कि वह मस्जिद में बैठकर लोगों को इस्लाम पर ज्ञान बांट सके। आइए आपको सुनाते हैं कि मुनव्वर फारूकी क्या कुछ कह रहे हैं। जब भी वक्त लगा है और इरादा किया वक्त लगाने का, मेरे को बदन की कुछ तकलीफ आ जाती है, अल्लाह की तरफ से आती है, बट आ जाती है। और डॉक्टर ने बोला है कि आप पेनकिलर लेके काम कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना आराम करो। भाई बैठो बैठो नहीं भी रिकॉर्ड करोगे चलेगा। कहते ना कि वो दलदल दलदल सबको पता है ना, तो वो दुनिया का जो दलदल है उसमें आप जितने भी यहाँ होंगे उतने नहीं फंसे होंगे जितना मैं फंसा हूं, ठीक है। और सिर्फ एक ही हाथ बाहर है, और वो कहते हैं कि तैयारी बहुत जरूरी है। मैं अभी इस तैयारी में भी नहीं था कि मुझे बात करने बोलेंगे मुफ्ती साहब। ना खुद को मैं इस काबिल समझता हूँ, इस लायक समझता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरे को यहाँ तक अगर लेके आता है तो कुछ तो मकसद होगा। तो वो मेरे को नहीं पता कि अगर मेरे को यहाँ लाने के भी काबिल रखा है, अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो मैं वो दिल्ली के अंदर भी नहीं आ सकता। मैं यहाँ तक पहुंच जाता हूँ, अल्लाह का कौन सा शुक्र करूँ कि लोगों को लगता है कि इतने लोग जमा हो जाते हैं, जहाँ जाता है इतने लोग पसंद करते हैं, क्या नसीब वाला है। नसीब वाला तो मैं पैदा ही हुआ था, हम सभी नसीब वाले ही पैदा हुए थे। अगर मैं इस ईमान पे पैदा नहीं हुआ होता और ये सब कुछ होता मेरे पास, तो बदनसीब ही होता। तो सिर्फ एक हाथ बाहर है उस दलदल में से, और वो हाथ में ईमान की जो रस्सी है ना वो खड़ी हुई। कि मैं बहुत वक्त पहले कुछ काम कर रहा था और मेरे पास एक आदमी है, उसको पता चला कि मैं वैनिटी में नमाज पढ़ रहा हूँ। वो बहुत खुश हुआ और मेरे को बोला कि ठीक है जो भी है, लेकिन तो एक हाथ से वो ईमान की रस्सी पकड़ कर रखना, कभी तो अल्लाह तेरे को खींच लेगा। ये दलदल से दुनिया नहीं निकाल सकती, दुनिया ही खुद दलदल है, अल्लाह ही निकाल देगा। तो इस मेहनत में मैं तो आप लोगों से ज्यादा मांगने आता हूँ इधर कि मेरे को पता नहीं किसकी दुआ लग जाए और क्या हो जाए। तो यही बीमारी का एक किस्सा बताता हूँ कि मैं मेरे पैर में आज से 1.5-2 साल पहले कुछ तकलीफ हो गई काम करते हुए। तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मेरे को बेल्ट दिया, दवाइयां दी, और उसने बोला कि गैर मुस्लिम था डॉक्टर, उसने मेरे को बोला कि नमाज पढ़ते वक्त कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता। उस वक्त मैं बहुत ही, मेरा दिल दुख गया उस एक पल के लिए। उस गैर मुस्लिम डॉक्टर ने पूछा नहीं कि मैं नमाज पढ़ता हूं भी या नहीं, उसे लगा ये मुसलमान है नमाज पढ़ते ही होगा। उसने नॉर्मली यही कह दिया कि नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ता। और उस वक्त मेरा दिल ऐसा बैठ गया कि यार मैं तो सच्चों में पहुंच जा रहा हूं नमाज पढ़ने। और जो ईमान पे नहीं है उसको एक मुसलमान नाम पे ही इतना यकीन है कि नमाज पढ़ता ही होगा। मैंने अल्लाह से तौबा करी, घर आके कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ी, और उस दिन के बाद से नमाज छूटी होगी, लेकिन नमाज छूटने का अफसोस हमेशा बढ़ता रहा। जब कभी छूट गई ना तो वो अफसोस बढ़ता रहता है, ये होता रहता है। लेकिन हमेशा एक ही मकसद रहता है कि उस रस्सी को मैं जितना ढीला छोड़ूंगा ना, मैं दलदल में चले जाऊंगा। अब मैं, मेरी कोशिश भी यही है कि बस उसको खींचते रहो, अपने दिल को सही करो।
पता नहीं कितना वक्त में बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी की मार्च की बात बता रहा हूँ। रमजान में उमरा के लिए अल्लाह ने बुलाया था, तो इतनी गर्मी थी उस वक्त। रात में मैं सहरी के टाइम पे सहरी करके जब सोने गया हूँ, सोच रहा हूँ कि यार बाहर कितनी गर्मी है, मेरा कमरा कितना एसी वाला है, सब कुछ कितना सही है, लेकिन बाहर कितना बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है, कितनी गर्मी है। या अल्लाह काश बारिश हो जाए, और आधे घंटे में फजर की अजान में बारिश हुई। तो बारिश होनी थी, लेकिन अल्लाह को पता नहीं मुझे खुश करना होगा ना, मैंने तो यही मान लिया कि मेरी खुशी के लिए अल्लाह ने बारिश कर। और मैं गया भी कैसे, हमारे यहाँ पे एक बहुत नेक इंसान है हमारे मुंबई में, उनका बहुत बेहतरीन काम है, उमरा में सबको भेजते हैं, ट्रैवल कंपनी। तो सेलिब्रिटी लोग को उनसे पैसा नहीं लेते, उनको बोलते थोड़ा बहुत प्रमोशन करना है करना, नहीं करोगे तो भी चलेगा, प्रमोशन करोगे तो उनका भी फायदा, और आपके पास इतना ऑडियंस होता है सेलिब्रिटी लोग के पास। तो मैंने उनको बोला कि मैं प्रमोशन तो नहीं करूंगा, मैं पैसा दे के जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मेरा पैसा कहाँ लगाऊं, किधर खर्च करूं, बट मैं ये मुफ्त में नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ महंगा खर्चा हो रहा है। भाई सेलिब्रिटी लोग का होटल अलग है, बड़ा है, अच्छा है, तो चाहे जितना भी खर्चा हो रहा है, दो लोग जाएंगे, मेरे पैसों से मत खर्च करके जाओ। छठे सात दिन मदीने में पहुंचे, और मदीने से किसी का कॉल आया कि एक अतर का ऐड करा, अगर आप मदीने में हो तो अतर का ऐड कर दो। जितना पैसा लगा था उतने ही पैसे में अतर का ऐड मिल गया। मैंने सोचा ही नहीं दौलत के बारे में, पैसे के बारे में, और अल्लाह ने मेरे को मदीने की दौलत दी, मैं मदीने में कमा गया। वो पैसा मैंने ऐसे रखा हुआ, ये पैसा तो अल्लाह के रास्ते में ही लगेगा, और अल्लाह के रास्ते में ही लगता है। तो मैं खुद को कितना बदनसीब समझ लूं कि मैं इधर में फंसा हुआ हूं, लेकिन मुझे इतना यकीन हमेशा रहता है कि मेरे को अल्लाह बाहर निकालेगा। मेहनत वही है, और यही बोलना चाहूंगा कि मैं इतना फंसा होने के बावजूद भी अगर मुझे लगता है कि नमाज, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करना ही मुझे बाहर निकाल सकता है, और उसमें बरकत अल्लाह ने कितनी दे दी अपने आप। तो मैं यहाँ पे मुफ्ती साहब के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने आपसे बात करने में, आपको समझाने में, बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं पूरी कर दूंगा। मैं तो अपनी बात ही बता पाऊंगा, मैं तो अभी भी यहाँ पे बैठा हूं तो टेका देके नहीं बैठा, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं लायक नहीं, तो मैं आगे ही बैठा हूं। तो मेरे लिए बहुत दुआ करना, और हम सबको एक दूसरे का धक्का लगने में भूलने वाला नहीं बनना है, खासकर यंग लड़के जितने भी एक दूसरे का धक्का लगता है तो घूमने लगते हैं। धक्का कैसे लगता है? गाड़ी अगर टकरा गई, गलती चाहे किसी की भी हो, गाड़ी क्यों